नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और सब कुछ आप आनंदमय जीवन के साथ जीने का काम कर रहे होगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जहांगीर को पढ़ने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। और मुगल काल की अगर हम बात करें तो मुगल काल के अंदर जो हमारा जहांगीर रहने वाला है, ये यहाँ पर हमको किस तरह से पढ़ना है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों देखिए, अभी तक हमने अकबर को पढ़ा था, अकबर को 2 वीडियो में हमने पढ़ने का काम किया था। उसके अलावा आज जो हम जहांगीर को पढ़ने वाले हैं, दरअसल इस जहांगीर को आप यहाँ पर कह सकते हैं सर हम सलीम को पढ़ने वाले हैं। और अगर सलीम को पढ़ेंगे तो सलीम की यहाँ पर आपको पता ही है कि छोड़ छाड़ के सलीम की गली कौन, अनारकली। अनारकली को डिस्को जाने का बहुत शौक था, आप अनारकली को भी पढ़ेंगे। दरअसल अनारकली और सलीम के रिश्ते को जानेंगे। दरअसल सलीम कौन है, तो सलीम कोई नहीं है। सलीम दरअसल हम कह सकते हैं जहांगीर के ही बचपन का नाम सलीम हुआ करता था, यानी जहांगीर के बचपन का नाम था यहां पर सलीम। और अगर बात करें इस सलीम के बारे में, तो सलीम एक ऐसा व्यक्ति था जो यहां पर बहुत छोटी सी उम्र में अनारकली से मोहब्बत कर बैठता है। और जब ये व्यक्ति अनारकली से मोहब्बत कर बैठता है तो ध्यान रखेंगे इसका जो जन्म हुआ है यहां पर 30 अगस्त 1569 को इस व्यक्ति का जन्म होता है। यानी जो हम कह सकते हैं जो इसका जन्म हुआ है जहांगीर का 30 अगस्त 1569 को जन्म हुआ है। और अगर 30 अगस्त 1569 को इसका जन्म हुआ है तो सलीम यहां पर जब ये 10 वर्ष का हुआ करता था तो 10 वर्ष की अवस्था में ही अपने से दुगनी वर्ष यानी 20 वर्ष की यहां पर महिला अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठता है। और मोहब्बत का कुछ रंग ही ऐसा होता है कि जब ये किसी से होता है तो उम्र नहीं देखी जाती। और सलीम जो था ये बच्चा था और बच्चे ने यहां पर अनारकली से मोहब्बत कर ली। लेकिन प्यारे दोस्तों जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यह व्यक्ति जो था सलीम, जब इसने अनारकली नामक महिला से मोहब्बत कर ली जो इसके दरबार में रहने का काम करती थी, तो इस व्यक्ति को समझाने की कोशिश बहुत करता है इसका पिता। यानी कौन था इसका पिता? अकबर। जब ये अनारकली से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर लेता है तो अनारकली से यहां पर जब बहुत ज्यादा मोहब्बत सलीम कर लेता है यानी जहांगीर कर लेता है तो अकबर इसे कई बार दरबार में बुलाता है और दरबार में बुलाकर समझाने की कोशिश करता है कि इन चीजों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये काम बहुत किए थे। जब मैं 1560 से 1562 तक पर्दा प्रथा के अंदर पर्दा प्रशासन चलाने का काम कर रहा था, तब मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ था। लास्ट में मैंने भी जाके बैरम खान से यहाँ पर माफी मांगी थी और फिर साम्राज्य विस्तार पर काम किया था। लेकिन जहांगीर ने कहा कि पिताजी जब कुछ भी नहीं रखा है तो आपने भी किया था, मैं भी कर रहा हूं, इसमें बात क्या है। दरअसल इस बात को जब अकबर समझ जाता है कि अनारकली से दूरी नहीं बना सकता सलीम, तब एक दिन इस अनारकली को दरबार के अंदर अकबर बुलाता है और उसे बेइज्जती कर देता है दरबार के अंदर। तब ये अनारकली जो होती है कहा जाता है कि दीवार के अंदर चिनवा दी जाती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये लाहौर के अंदर जाती है और लाहौर के अंदर जाकर एक यहां पर कुएं के अंदर कूदकर इस अपनी जान दे देने का काम अनारकली कर देती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे अनारकली की किसी तरह से मृत्यु हो जाती है और अनारकली का जो मकबरा है वो खुद अपने हाथों से बनवाने का काम सलीम यानी कि जहांगीर करने का काम करता है। जहांगीर हम कह सकते हैं कि अपने समय में अपने पिता के लिए यहां पर कह सकते हैं सबसे बिगड़ैल औलाद माना जाता है। सबसे बिगड़ैल औलाद कौन था? तो जहांगीर सबसे बिगड़ैल औलाद रहने का काम करता है, क्योंकि इसके बारे में अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं आखिरकार किस तरह से यह नशे का शौकीन था, नशा करने का काम करता था। और इसके समय में एक ऐसी महिला आती है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जब अनारकली की मृत्यु हो जाती है तो अनारकली की मृत्यु होने के बाद ये जहांगीर नाम का व्यक्ति कई महिलाओं से शादी करता है और इतनी महिलाओं से शादी करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। यानी कि 27 के आसपास ये शादी करने का काम करता है, लेकिन अनारकली की कोई भी यहां पर पूर्ति नहीं कर पाती है। तब आप ध्यान रखेंगे जैसे कि इसने यहां पर मानवाई से शादी करने का काम किया है, जोधारी जिसे हम कह सकते हैं। इसने यहां पर हम कह सकते हैं जगत गोसाई से शादी करने का काम किया है। इसके अलावा भी इस व्यक्ति ने जब बहुत सारी शादियां की हैं तो
बहुत सारी शादी करने के बाद आप ध्यान इतना रखेंगे कि जो जहांगीर ने शादी किया मानबाई से, इससे पैदा हुआ है खुसरो। यानी खुसरो किससे पैदा हुआ है? अभी सिर्फ इतना समझो, खुसरो एक बेटा है इसका और वो मानबाई से पैदा हुआ है। उसके बाद हम बात करें जगत गोसाई, तो जगत गोसाई से इसने शादी की है और इससे पैदा हुआ है खुर्रम। और खुर्रम का नाम क्या रहने वाला होगा? जिसका खुर्रम का नाम आप आगे पढ़ेंगे शाहजहां। तो शाहजहां किससे पैदा हुआ है? जगत गोसाई से पैदा हुआ है, जिसके बचपन का नाम खुर्रो होगा और जहांगीर के बाद जो बादशाह बनेगा अब शाहजहां बनने का काम करेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों जरा आगे समझने की कोशिश कीजिएगा, आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था अली कुली बेग। क्या नाम हुआ करता था? अली कुली बेग। यहां पर एक व्यक्ति हुआ करते थे और अली कुली बेग के बारे में अगर मैं बात करूं, जो अली कुली बेग हुआ करते थे ये शेर ए अफगान कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? ये शेर ए अफगान कहे जाते हैं। और अगर शेर ए अफगान कहे जाते हैं तो जो अली कुली बेग है प्यारे दोस्तों, ये अली कुली बेग शेर ए अफगान कहे जाते हैं। और हुआ क्या कि आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये अफगान व्यक्ति हैं, शेर अफगान की उपाधि ने दी गई है। तो निश्चित रूप से जहांगीर को समझ में आता है कि जो मेरे दादा हुआ करते थे जैसे कि हुमायूं आदि हुए, उनका भी काम यहाँ पर सेट कर दिया था अफगानी व्यक्तियों ने, जैसे कि आप जानते हैं शेर शाह सूरी आदि ने। तो जहांगीर सोचता है कि अली कुली बेग को मैं अपने दरबार से हटा दूं, मतलब ये भी दरबार में रहने का काम करता था जहांगीर के में। तब अली कुली बेग ने यहाँ पर क्या किया, इसकी अली कुली यानी जहांगीर ने अली कुली बेग की यहाँ पर हत्या कर दी। और जब अली कुली बेग की यहां पर हत्या कर दी तो अली कुली बेग की हत्या करने के बाद इसकी एक यहां पर पत्नी होती है जिसे आप कह सकते हैं मेहरुनिसा। क्या? मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा जो होती है, इस मेहरुनिसा की भी एक यहां पर बेटी होती है, इसे आप कह सकते हैं लाडली बानो। क्या? लाडली बानो। अब ये लाडली बानो जो है प्यारे दोस्तों, यहां पर समझना होगा कि अली कुली बेग की जब हत्या कर देता है तो मेहरुनिसा को अपनी मां के दरबार में लाडली बानो के साथ भिजवा देता है जहांगीर और कहता है कि अब तुमको मेरी मां की सेवा करने की आवश्यकता है, आप मेरी मां की सेवा करें। लेकिन प्यारे दोस्तों होता क्या है कि जब एक दिन जहांगीर घूमते घूमते यहां पर अपने मां के दरबार में चला जाता है तो मां के दरबार में जाने के समय वह देखता है कि यहां पर एक ऐसी महिला को पाता है जिसको देखकर जहांगीर तो देखता ही रह जाता है। यानी मेहरुनिसा को देख लेता है और मेहरुनिसा से यानी अपनी मां से पूछता है, मां ये कौन है? तब इसकी मां बताती है कि यही तो तूने कभी मेरे दरबार में भिजवाई थी। इसने कहा मां गलत जगह पर आ गई है, इसकी जगह मेरे दरबार में है, आपके दरबार में नहीं है। और इस मेहरुनिसा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठता है कौन? जहांगीर। और जहांगीर बेइंतहा मोहब्बत करके इस महिला से शादी कर लेता है 1611 में। और शायद यह मेहरुनिसा जो है यहां पर जो अनारकली थी 10 वर्ष की उम्र में, जिससे मोहब्बत जहांगीर कर बैठा था, उसकी कमी शायद ये मेहरुनिसा पूरी कर देती है, क्योंकि इसका नाम रखने का काम करता है और कहता है कि तूने क्या मेहरून अपना नाम रखा है, तेरा नाम होना चाहिए नूरी। नूर का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी, या तेरा नाम होना चाहिए यहां पर नूरजहां। तेरा नाम होना चाहिए यहां पर नूरजहां। तब यहां पर यह महिला कहती है कि अगर नूरजहां ही तुझे नाम रखना है तो फिर नूरजहां का मतलब मुझे बताना होगा। तब ये जहांगीर कहता है कि तेरा नाम आज से क्या होगा? तेरा नाम आज से नूरजहां होगा। नूरी नाम रखता है, नूरी का मतलब होता है उजाला या रोशनी, और नूर जहां नाम रखता है मतलब पूरे दुनिया की रोशनी। और इसका नाम एक और रख देता है नूर महल, मतलब महल की रोशनी। आप इसे इतिहास के अंदर किस नाम से ज्यादा जानेंगे? इसे आप नूर जहां के नाम से जानेंगे। लेकिन नूर जहां से शादी किसने की है? जहांगीर ने की है। और नूर जहां का पहला नाम मेहरुनिसा हुआ करता था। मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? आप कहेंगे अली कुली बेग की पत्नी थी। अली कुली बेग कौन था? तो जहांगीर के दरबार में रहने का काम अली कुली बेग करता था। और अली कुली बेग की हत्या करने के बाद अब यह मेहरुनिसा चलते चलते कहां आ गई है? जहांगीर के दरबार में आ गई है। और अब आपको जानना होगा कि जब इसने अली कुली बेग की हत्या कर दी है तो निश्चित सी बात है ये नूरजहां उर्फ मेहरुनिसा नाम की महिला कोई तो ऐसा गेम खेलेगी जो कि यहां पर जहांगीर के लिए बड़ा ही ज्यादा संकट का सबक बनने वाला होगा।
गेम सिर्फ इतना खेलने की कोशिश करेगी ये महिला कि इस महिला ने क्या किया, इस महिला ने क्या किया कि इस महिला ने जहांगीर को तो साइड में कर दिया और अपने नाम से शासन चलाने लगी थी। इतनी सशक्त ये महिला एक समय पर हो जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जहांगीर जब बहुत ज्यादा नशे का प्रयोग करता था, नशे में रहता था, तो अक्सर जहांगीर पर पूरी तरह से प्रशासन, जो जहांगीर के साम्राज्य में पूरी तरह प्रशासन जो चला रही है, वो मेहरुनिसा एक समय चलाने लगेगी। बाद में मेहरुनिसा का किस तरह से काम तमाम करके इसको साइड में हटाएगा यहां पर कौन, जहांगीर, और उसके बाद से अपना यहां पर प्रशासन चलाने का काम करेगा। लेकिन आखिरकार बात करते हैं कि आखिरकार सर शासन कैसे चला लिया, क्योंकि इसके नाम से जुनते, इसके नाम से जो आदेश निकाले जाते हैं, वो आदेश कई बार जहांगीर के दरबार में नूरजहां के नाम से ही निकाले गए। आपसे प्रश्न पूछेगा कौन से मुगल बादशाह के अंदर महिला के नाम से शासन आदेश निकाले जाते थे, तो नूरजहां के नाम से ही शासन आदेश निकाले जाने के काम किए जाते थे। देखिए प्यारे दोस्तों, आखिरकार बात करते हैं, जैसे ही नूरजहां महल के अंदर आई, नूरजहां जैसे ही शादी करके 1611 में जैसे ही जहांगीर के साथ शादी करके दरबार में आई, इसने सबसे पहले अपने भाई को दरबार में बुलाया और यहां पर सबसे पहले अपने पिता को दरबार में बुलाया, जिनका नाम हुआ करता था यहां पर क्या, ग्यास बेग। इस ग्यास बेग को आप एक और नाम से जानते हैं, इसे आप एतमा उद्दौला कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे आप एतमा उद्दौला कहते हैं। तो एतमा उद्दौला को यहां पर अपने दरबार में बुलाया, अपने भाई को दरबार में बुलाया। जो इसका भाई रहने वाला है वो यहां पर आसफ खान रहने वाला। एक मिनट, जो इसका भाई है उस भाई को आप कह सकते हैं आसफ खान। इस आसफ खान को दरबार में बुला लिया। उसके बाद क्या किया, इसने अपनी माता श्री को यानी मां को भी दरबार में बुला लिया, जिनका नाम था अशमत बेग। उसके बाद ये लाडली बानो तो थी ही थी इसकी बेटी। अब इसने काम क्या किया है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसने यहां पर एक ऐसा काम करने की कोशिश की है जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, इस लाडली बानो की शादी करवा देती है इस शहरयार के साथ। किसके साथ, शहरयार के साथ। शहरयार कौन है, तो शहरयार यहां पर कह सकते हैं जहांगीर का ही एक बेटा है। क्या है, शहरयार यहां पर जहांगीर का ही बेटा है। अब आप कहेंगे सर ये रिश्ता कैसा, तो यही रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो आजकल सीरियल चल रहा है। आगे समझने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो आसफ का होगा, इसकी एक बेटी होगी जिसे आप अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से, इसी चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। नूरजहां ने एक गेम खेला और नूरजहां ने अपने पिता को दरबार में बुलाया, भाई को बुलाया, मां को बुलाया। जो अपनी बेटी थी उस बेटी की शादी जहांगीर के बेटे से करा दी। और जो आसफ का है इसकी यहां पर एक बेटी थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम की शादी करा दी खुर्रम के साथ। ये कौन था, यह भी जहांगीर का ही यहां पर क्या था, बेटा था। तो अब आप कह सकते हैं कि जब आगे की चीजों को देखें तो इसी को आप, इसी पूरे के पूरे सिस्टम को यहां नूरजहां का जुनता कह सकते हैं। क्या, नूरजहां का जुनता कह सकते हैं। और ये नूरजहां का जुनता जो था, इसी से प्रशासन चलाने का काम किया जाता था जहांगीर के समय में, और नूरजहां इसी से पूरा शासन करने का काम करती थी। आप जानते हैं एतमा उद्दौला, जिसका मकबरा यहां पर नूरजहां ने बनवाया था। और नूरजहां हम कह सकते हैं इसका मकबरा जो है वह कहां पर है, आगरा के अंदर रहने वाला है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा कि सफेद संगमरमर का प्रयोग करके पहला मकबरा भारत में कौन सा बनाया गया, तो आप ध्यान रखेंगे आप ताजमहल इसमें आंसर नहीं लगाएंगे। एतमा उद्दौला का जो मकबरा है आगरा के अंदर, ये सफेद संगमरमर से भारत में बनने वाला पहला मकबरा रहने वाला है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप एतमा उद्दौला के मकबरे को आंसर लगाएंगे। ये सफेद संगमरमर से आगरा के अंदर नूरजहां ने बनवाने का काम किया था। अस्मत बेग जो थी ये नूरजहां की यहां पर कौन थी, मां थी। और माता होने के साथ साथ इत्र की आविष्कारक इनको कहा जाता है। क्या, इत्र की आविष्कारक कहा जाता है। इत्र मतलब परफ्यूम, सेंट, जिसे आप कुछ भी कह सकते हैं। इत्र का आविष्कार करने का काम इन्होंने किया था। यह बात आपको अपने मस्तिष्क के अंदर सेट रखनी होगी। अब आपको समझना है आगे की चीजों को। यह पूरी तरह से नूरजहां का जुनता अगर आपने समझ लिया तो आपको जीवन में कोई ज्यादा दुख उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने बन के आ रहे होंगे। चलिए देखिए,
प्यार दोस्तों, मैंने कहा अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? तो ये आसफ खां की बेटी है। अभी आपको बताया, अच्छी तरह से आपको पता होगा। जहांगीर ने क्या किया? 1615 में चित्तौड़ की संधि की। कब? 1615 में चित्तौड़ की संधि की। इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। पहले यहां पर जुनता के बारे में बात करना होगा। देखिए, जहांगीर जो था चित्रकारी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। जहांगीर चित्रकारी को इतना पसंद करता था कि इसके दरबार में जो चित्रकार थे उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जहांगीर के दरबार में जितने भी चित्रकार रहते थे उसमें से 2 चित्रकार बहुत ज्यादा प्रमुख थे, उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन चित्रकारी का इस तरह से यहां पर उल्लेख किया गया है कि जहांगीर जो था ये यह कहता था कि मेरे दरबार के अंदर अगर कोई तस्वीर, कोई चित्र बनाया जाए और उस तस्वीर के अंदर विभिन्न तरह के चित्रकार उसके अंदर अपनी कलाकृति दिखाने का काम करें, आंख कोई बनाए, उसके पैर कोई बनाए, उसके शरीर के हर अंग को अलग अलग व्यक्ति चित्रकारी करने का काम करें, तब मैं इतना जानता हूं कि मैं उस चित्र को देखकर बता दूंगा कि आंख किस चित्रकार ने मेरे दरबार के ने बनाई है, पैर किस चित्रकार ने बनाए हैं, उसके अलावा इसके नाक किस दरबार के चित्रकार ने बनाई है। तो इतना ज्यादा शौक रखता था कि एक चित्र को देखकर यह बता दिया करता था कि इसके बॉडी का कौन सा हिस्सा किस व्यक्ति ने बनाने का काम किया है। तो चित्रकारी का बहुत ज्यादा यहां पर शौकीन हुआ करता था जहांगीर। अगर प्यारे दोस्तों आगे की चीजों को देखें तो जहांगीर के समय में चित्रकारों को मैं बताता हूं जहांगीर के समय में कौन कौन चित्रकार रहे हैं। देखिए, एक चित्रकार रहा है इसके समय बिशन दास। क्या नाम है? बिशन दास। दूसरा रहा है फारूक बेग। ये जहांगीर के समय के यहां पर चित्रकार है। मैं बताता हूं आपको याद कौन से रखते हैं। अफरीजा खां, ये भी जहांगीर के समय का चित्रकार रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा यहां पर 2 प्रमुख चित्रकारों के बारे में जिन्हें जहांगीर बहुत ज्यादा पसंद करता था। एक व्यक्ति है ख्वाजा मैसूर और दूसरा है अबुल हसन। इन दोनों चित्रकारों को बहुत ज्यादा पसंद जहांगीर करता था। ये प्रमुख चित्रकार जहांगीर के दरबार के कहे जा सकते हैं। जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। किस पर? तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया? मुगल काल के अंदर जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति जिसने तंबाकू पर रोक लगाने का काम किया। तंबाकू को लेकर आने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए कि पुर्तगाली व्यक्ति होंगे जो तंबाकू को यहां पर क्या करते हैं? पहली बार प्रयोग में लाने का काम करते हैं। और जहांगीर इस पर रोक लगवाने वाला मुगल बादशाह कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम जहांगीर की बात करें तो जहांगीर ने, आपको अच्छी तरह से पता है, ये मैंने आपको पुर्तगालियों में जब मैं ब्रिटिश के बारे में पढ़ा रहा था जब भी मैंने बताया था कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को देने का काम किया है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 व्यक्ति होंगे, एक होगा हॉकिंस और एक ही व्यक्ति होगा सर टॉमस रो। क्या नाम होगा? टॉमस रो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले कौन आएगा? तो पहले हॉकिंस आएगा और हॉकिंस के बाद कौन? यहां पर टॉमस रो आने का काम करेगा। और हॉकिंस को ही क्या देने का काम करता है? इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर देता है। यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता रहा है कि जहांगीर इंग्लिश खां की उपाधि किसे देने का काम करता है। जहांगीर ने क्या किया कि अपने साम्राज्य के अंदर एक जंजीर लगवाई। उस जंजीर का यहां पर यमुना के किनारे से जंजीर को लगवा के आगरा के अंदर, और उसका एक वायर हम कह सकते हैं जो अपने दरबार के अंदर भिजवाया, और दरबार के अंदर बहुत सारी घंटियां उस पर लटकवाई गई। और जहांगीर ने कहा कि जब भी मेरे साम्राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होगी तो वह इस जंजीर को आकर खींचेगा तो घंटे बजेंगे। इससे जिसको जो परेशानी होगी मैं उसके पास आऊंगा और साम्राज्य के अंदर उसकी परेशानी को सुनने का काम करूंगा। इसी को दरअसल कहा गया है यहां पर न्याय की जंजीर। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, न्याय की जंजीर लगवाने का काम किसने किया? न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा लगवाए जाने का काम किया गया। आएगा प्यारे दोस्तों, देखिए, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखी, जो इसकी क्या है? आत्मकथा। तुजुक ए जहांगीरी क्या है? इसकी आत्मकथा है। लेकिन ध्यान रखेंगे, मुगल काल के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे रहेंगे जो कि अपनी आत्मकथा खुद लिखेंगे। एक होगा जहांगीर और दूसरा होगा यहां पर कौन? बाबर। यानी बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखने का काम किया है। तो तुजुक ए जहांगीरी क्या है? तुजुक ए जहांगीर की आत्मकथा रहने वाली है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा।
सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होता है कि जहांगीर ने यहाँ पर सिखों के एक गुरु हुए हैं जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। क्या ये प्रश्न ऐसे ही पूछा सकता है कि अर्जुन देव जो थे ये सिखों के कौन से गुरु थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, और इनकी हत्या जहांगीर ने करा दी। इनकी हत्या क्यों जहांगीर ने करा दी? क्योंकि खुसरो का साथ ये देने का काम करते हैं और खुसरो यहाँ पर विद्रोह करता है जहांगीर के खिलाफ, और इसी ने हम कह सकते हैं इसी समय यहाँ पर इस व्यक्ति ने अबुल फजल को भी मरवाने का काम किया था। तो ध्यान रखेंगे जहांगीर ने प्रश्न इंपोर्टेंट ये बनेगा कि अर्जुन देव की हत्या किसने कराने का काम किया? अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे उनकी हत्या कराने का काम जहांगीर ने किया। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आपसे जब आप पूछा जाए तो इस प्रश्न का आंसर आपके पास होना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कि इत्र की आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो जो अस्मत बेग है, ये अस्मत बेग कौन है? तो जिसे हम नूरजहां कह सकते हैं। नूरजहां की यहाँ पर माँ है, तो नूरजहां की माँ यहाँ पर इत्र की आविष्कारक कही जाती है। मैंने अभी आपको बताया बहुत अच्छी तरीके से। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, चलिएगा। देखिए एतमा उद्दौला कहें या ग्यास बेग कहें, बात एक ही रहने वाली है। एतमा उद्दौला का मकबरा कहां पर? नूरजहां ने बनवाया है और आगरा के अंदर है, और ये इसे आप क्या कह सकते हैं? ग्यास बेग भी कह सकते हैं, और यानी नूरजहां के पिता। एतमा उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया और कहां पर है? आगरा के अंदर है। सफेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा ये रहने वाला है। लेकिन प्यारे दोस्तों अगर आगे बात करें तो 1627 के अंदर 1627 के अंदर जहांगीर की यहां पर मृत्यु हो जाती है। और जहांगीर की मृत्यु कैसे हुई? जहांगीर की मृत्यु सिर्फ इतना समझिएगा कि यह व्यक्ति क्या करता है, घूमने गर्मी में निकल जाता है और लू लगने के कारण जहांगीर की मृत्यु यहां पर हो जाती है। तो जहांगीर की मृत्यु होने के बाद इसके अगर हम कुछ चीजों को औरों को देखें, जैसे कि कहें कि जहांगीर का मकबरा कह सकते हैं हम कहां पर? लाहौर के अंदर। लाहौर में एक जगह पड़ती है शाहदरा, और शाहदरा में भी एक नदी है, यानी कि जो लाहौर है किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, और रावी नदी के किनारे शाहदरा में जहांगीर का मकबरा रहने वाला है। और अगर हम आगे बात करें प्यारे दोस्तों, आगे बात करें तो समझने की कोशिश कीजिएगा। जहांगीर के समय में नूरजहां इसने बहुत दिन तक शासन चलाया था, और कुछ फरमान जो हुआ करते थे वो नूरजहां के नाम से ही जारी हुआ करते थे। दरअसल जो नूरजहां का जुनता जो था ना, इस नूरजहां के जुनता के माध्यम से नूरजहां शासन करने का काम करती थी और अपने नाम से यह फरमान जारी करवाने का काम करती थी। इतनी ज्यादा शक्तिशाली नूरजहां यहां पर हो चुकी थी। जैसे लिखा है कि नूरजहां के समय में नूरजहां के जुनता की मदद से शासन किया। और जुनता के अंदर कौन कौन थे? यह प्रश्न कई बार आपसे पूछा जाता है। आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। भाई, इसकी बेटी, इसका माता, इसके पिता, सभी इसके नूरजहां के यहां पर जुनता के अंदर रहते थे। रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू करवाने का काम यहां पर जहांगीर ने किया। दीपावली और होली की रात जुआ खेलने की अनुमति जहांगीर ने अपने साम्राज्य में दे दी थी। अगर कोई व्यक्ति दीपावली के दिन और हम कहें रक्षाबंधन के दिन अगर जुआ खेलना चाहता है तो जहांगीर उसे अनुमति दे देता है। और वैसे भी आप अच्छी तरह से जानते हैं जहांगीर के बारे में कि जहांगीर ने निसार नामक सिक्का प्रचलन में चलाया था। क्या नाम था? निसार नामक एक सिक्का हुआ करता था जो कि जहांगीर ने प्रचलित किया था। यह जहांगीर ने चलाने का काम किया था। क्या नाम था? निसार नामक सिक्का रहने वाला था। आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, प्रमुख रूप से अगर हम बात करें जहांगीर के बारे में तो जहांगीर जो भारत में रहा है वो प्रमुख रूप से, बस इसकी एक बात ध्यान रखिएगा कि यह जो व्यक्ति है इसका नाम सलीम जो पड़ा है। दरअसल इसका जन्म जो हुआ है वो सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ है। जब अकबर की बात करें तो अकबर का जब परिवार विस्तार नहीं हो पाता है तो अकबर सलीम चिश्ती की दरगाह में जाता है। तो अपने गुरु की कृपा की वजह से जब जहांगीर का जन्म होता है तो जहांगीर का बचपन का नाम अकबर इसीलिए सलीम रखता है क्योंकि इसका जो जन्म हुआ है वो सलीम चिश्ती की दरगाह में होने का काम किया है। तो प्यारे दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।